बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की ये वीडियो किसी टॉपिक पर नहीं बल्कि एक अहम सवाल पर होने वाली है जो यकीनन बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा कि अल्लाह क्या सिर्फ मुसलमानों का है। ये सवाल बहुत सारे लोगों, खासकर जो लोग इस्लाम को गहराई से नहीं समझते, जो लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक कौम, एक रिलीजन या फिर एक कम्युनिटी का रब है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? इस सवाल का जवाब हम आज कुरान और हदीस के नजरिए से ढूंढेंगे। तो कुरान में अल्लाह ने सिर्फ अपने आप को मुसलमानों का रब नहीं कहा है। कुरान की पहली आयत सूरह अल फातिहा में भी ये लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहां का रब है। यहाँ सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम मखलूक का रब कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इंसान को पैदा किया है, चाहे वो फिर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर मुसलमान हो। अल्लाह ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया है, एक ही मिट्टी से बनाया है और जाना भी आखिरत में सबको एक ही जगह है। सूरह अल हुजरत में अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीलों और बिरादरियों में इसीलिए भेजा ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इस आयत से एक बात क्लियर होती है कि अल्लाह ने सभी को एक सोर्स से पैदा किया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम सबके लिए था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। और नॉन मुस्लिम के लिए इस्लाम का क्या पैगाम है? इस्लाम कभी भी किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं करता है बल्कि सभी को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है। अल्लाह ने सूरह अल-बकरा में फरमाया, दीन में कोई मजबूरी नहीं, यानी इस्लाम कोई जबरदस्ती का मजहब नहीं है, ना ही इस्लाम किसी को जोर जबरदस्ती दबाव में डालकर मुसलमान बनाने का पैगाम है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी आज भी है कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। लोग समझते हैं कि जब मुसलमान अल्लाह कहते हैं तो शायद वो सिर्फ अपने खुदा को बुलाते हैं, लेकिन अल्लाह एक अरेबिक लफ्ज है जिसका मतलब है द ओनली वन ट्रू गॉड। अरेबिक, क्रिश्चियन और जीसस ये भी अपनी किताब बाइबल, तौरेत में अल्लाह लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अल्लाह की रहमत सब पर एक बराबर है। ये बात सोचने वाली है। सूरज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उगता, या फिर सूरज सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं उगता, या फिर बारिश सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होती या फिर हिंदुओं के लिए नहीं होती। इस दुनिया की तमाम मुकद्दस चीजें, हवा, पानी, रोटी, सब अल्लाह ने हर इंसान के लिए बनाई है, फिर चाहे वो उसे माने या ना माने, एक खुदा पर ईमान रखे या ना रखे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है जो लोग समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक कौम का है, बल्कि अल्लाह तो सारे इंसानों का है। जितनी भी मखलूकात उसने बनाई है वो उन सब का रब है। जो उसे माने उससे फायदा उठाए और जो उसे ना माने उसका फैसला कयामत के दिन होगा। इस्लाम का असली पैगाम है, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करो जो सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सारी कायनात का मालिक है। ये पैगाम हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो ये समझता है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम अल्लाह का पैगाम हर इंसान तक पहुंचाएं। ये पैगाम किसी दूसरे मजहब को हर्ट करना नहीं है और ना ही किसी के लिए नफरत फैलाना है। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।